शंख बाजे जरूर कोई न कोई मुनि महात्मा आए दर्शन कर चला। चलो दोनों भाई आया है। आगे शनि महाराज ओरिजिनल साधु रो रूप धारो एकदम बिल्कुल मोटे मिणियारी माला राम 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 मील मील ताई पटका पाड़े। आगे प्रणाम करियो है। नेत्र खोल गए शनि महाराज के कुणे रे लड़का बड़ो राजकुमार के भाई हम बालक अनाथ हैं दुखिया हो शरीर फिरा वन खंड में भटकता मांगा जाया वीर अनाथ बालक का महाराज और दोनों भाई। अच्छा अनाथ को नाम लियो छोटो राजकुमार के ए मुनि बड़ो भाई जरूर है मेरू लेकिन बोलने में थोड़ी सी गलती कर गयो किया मैं अनाथ नहीं आ तो सात दीपा में श्रोमणी संगल द्वीप की राजधानी राजा का राजकुमार और मारो रिकॉर्ड है विष्णु वो नाम छोड़ के दूसरों की नाम खोलेवानी इन वास्ते बियाबान में आ गया। ठीक है लड़को आनो से जे गुणगान करना चाहिए बन थे मेरी शरण में आया हो शनि कहे मैं थाने एक वचन देशु छोटो सो बड़ो राजकुमार के धन हो महाराज थे वचन देशो तो बढ़िया है कोई कल्याण कर देशो के वचन तो किस प्रकार जो शनि महाराज वचन देवे और कहीं बात बने देखो। शरण आए ये वचन पाओगे नारे उस संग में जुदा हो जाओगे तुम दोनों भाई शनि के आंसू अलग अलग हो जाओगे ये मेरा वचन है। बड़ो राजकुमार हाथा जोड़ी करे धन हो महाराज छोटे भाई थाने की कह दियो तो रीश कर गए इसो वचन ना दो माने अलग अलग होना छोटियो भाई के धन हो भैया बिना काम के क्यों हाथा जोड़ी करे तैन ओळखोगे कौन है शुक्र आगलो है शुक्र आगलो है। अरे किया भैया तय किया ओळख्यो मैं ओळख्यो तो बताऊं तो के किया छोटो राजकुमार के हे मुनि मैं भेड़ा है शा तोर जे नेरा उषा थे थोड़ सा की तीर के बाण के सामने होया थाने बताऊं तब कई बात बने आ तब ही बसंत कमार ने अरे खेची धनुष कुबाण मृगशाला धरी रे गई शनि हो गयो अंतर ध्यान हाथ में धनुष कुबाण देकर कहेंगे सीध मोया थारा पैंकट बुलाऊं मृगशाला तुम्बा लंगोटा घोटा धरे रह गया श्याय माय सब केड़ा किन्ने गया किन्ने ना छोटियो भाई के ओपड़े बाजार खिंडाइड़ो ओपड़े आजो मैं क्यों शुक्र आगलो है। बड़ो भाई के धन हो भैया तू तो ओळखे छोटियो के खींग लागड़ो है खींग इन पानी में बड़े ने को छोड़नी बन बन में भ्रमण करो आज के बाद में पर्ण धार ले कोई साध संत महात्मा मिले भी पांच ले लो आज कन चरका वो देखी जाए अपन वही मिल सी दूसरों मिले ही कोई तो अब किस प्रकार से उन वन ने छोड़ गए और आगे कौन से वन में जाए और कहीं बात बने अपने वीर ने सुखी देवलीन सुनाए। पहुंच गए रे मधु के वट वन में भाई विष्णु के रहे गुण गाए। पहुंच गए रे मधु के वट वन में ओ विष्णु का रहे गुण गाए। हाथ में धनुष कुबाण उठा गे रातू रहा है फेरा लगाए।
अब के राम बना के अपने वीर ने सुख की देवे नींद सुनाए, पहुंच गए मधु के वट वन में, ओम विष्णु के रहे गुण गाए। बी वन ने छोड़ गए, मधु के वट वन हो सके, वन में पूग जाओ दोनों भाई। अब हाथ में धनुष को बाण उठा के रातों रे पैरा लगा, धनुष को बाण ले गए हाथ में। पूरी रात जिया भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करी, लक्ष्मण जी बी भाती शू बड़े भाई की सेवा करे। पूरी रात नींद में सुना दे, खड़े खड़े पैरों लगावे हैं और मधु के वन में विष्णु के नाम का गुणगान करे दोनों भाई। तो समय की बात, एक समय एक वृक्ष के नीचे दोनों भाई विश्राम करे। बड़ो राजकुमार नींद में सो जाए और छोटी पैरों लगावे। तो उसी दरखत के ऊपर नर और मादा को जोड़ो, पक्षी बैठे हैं दो, चकवो और चकवी। तो चकवी कहने लगी, चकवे ने कहा, हे पतिदेव, आज तो ऐसी कोई अमर कथा कहो जिया शंकर भगवान पार्वती ने कैलाश पर्वत पर किया अमर कथा सुनाओ था, इसी कोई अमर कथा सुनाओ ताकि सुनाना कल्याण हुए। चकवो कह, बखावटो यो पड़ी मरे नहीं, क्यों कर्म खावे किसी कथा नहीं महाराज, तो सुनाओ। चकवो का सुनी सीखे, बोले हाँ। तो अब्बे को लगन, अब्बे को मुहूर्त, अब्बे को समय ले, देख मेरी बात सुन के। चकवो के भाई, अब एक बाण से मार खाए, अरे वो राज मसूर का पाएगा, अरे खाकर दूजे को कह दे झट पत्थर का बन जाएगा। अरे हे चकवी, तन्ने और मन्ने दोनों ने एक बाण के द्वारा खत्म करके ग्रहण करे या करावे बिन मसूर देश को राज मिले। सागे सागे आ बात हो रहे कि आ बात की नहीं केवे तो सुननी हुई पत्थर को और केवनी हुई पत्थर को। बसंत मन में विचार करो, बचन तो बड़ो ठिकाने हुआ है, मन सागे सागे आ बात हो रहे बेटो जी, यदि कहने की जरूरत पड़ जाए तो दुल मेला शिल बन जा, बड़ा पड़े को फूटा तो के करा मैंने देखी जावे। तब ही बसंत कुमार ने खींची धनुष का बाण, सुमरण कर भगवान का पक्षियों के ले लिए प्राण। एक बाण के द्वारा दोनों ने गिरावे हैं। अठी ने सुबह को टाइम हुयो तो बड़ो भाई नींद से उठ तो मरे हुए पक्षिया ने देख के, हे भैया आ पक्षिया ने क्यों खत्म करया। अब इया के देख राज खतर तरलो करिए तो पेंकड़ बोलिए दोनों ने। तो अब कहे किसी प्रकार से कहे, भैया ये चार पक्षी में खत्म करया, दो में ग्रहण कर लिया, दो तेरे वास्ते रख दिया, झूठ बोल गए। सजनों बड़े भाई ने भी ग्रहण करा दिया। तो समय की बात 5 वर्ष पूर्ण हो गया। शनि की दृष्टि 5 वर्ष बड़े रूप के ऊपर पूर्ण हो रही है। उन दिन छोटो राजकुमार बड़ो राजकुमार के, भैया आज तू सो जा और मैं पैरों लगा सकूं। तो अठी ने शनि और नारद जी को मिलाप हो गयो। नारद जी कह रहे, शनि कितना दिन हो गया? बोले 5 साल। कितना नाम लिया? बोले तू नाम की लाग रही है, लारी उपड़े जाऊं जना है, लारी उपड़े है। पण अब ने आज दृष्टि नजर पसार के देखियो, बोले आज छोटियो सुत्यो है, अभी जाऊं मैं भी छोटी ने खत्म कर दू, मोटोड़ो मेरा डर गो मारो नाम ले से। तो किस प्रकार से विश्व को रूप बना के सर्प को रूप धारण करके जी हाँ काशीपुरी में विश्वामित्र जी आगे रोहितास ने डसे उन भांति सु किस भांति सु छोटे राजकुमार ने आगे उंगली रे डसे और कई बात बने देखो। ये बात है। आठर के ब्याल का रूप शनि सर उसी जगह पर आया रे। थर के ब्याल का रूप शनि सर उसी जगह पर आया रे। आ छुप गया घास के माय शनि, छुप गया घास के माय शनि। हाँ भाई ये रूप के नजर नहीं आया रे। कर के लाल का रूप शनि सरे
उसी जगह पर आया रे धर के जान का रूप सनी सरे लगाए दिया झेरगा ओ काली पड़ गई ओ काया जी ऐसा डंक लगाए दिया झेरगा काली पड़ गई काया रे उड़ गया हंस पलक में बसंत गा उड़ गया हंस पलक में बसंत गा हाँ भाई रे रूप को वरे घबराया रे देखे जानकारी रूप सनी सरे इस जगह पर आया रे देखे जानकारी रूप सनी सरे धर के ब्याल का रूप सनी सर उसी जगह में आया छुप गया घास के माए बड़े रूप के नजर न आया घास में छुप गए और ऐसा डंक लगा दिया झेरगा काली पड़ गई काया उड़ गया हंस पलक में बसंतकार बड़ा रूप कमर घबराया सनी महाराज 5 वर्ष दृष्टि रूप के ऊपर पूर्ण हुई 7.5 की बसंत के ऊपर लागू करते ही पेल पोत फेंकड़ बुला दिया। अब सुबह को टाइम हुआ बड़ो भाई छोटे भाई ने जगाने की कोशिश करे भाई भैया उठ सुबह हो गए उठे कहीं सनी महाराज रो हाथ लागिड़ो देखे वो हालत देख के और भाई रो रोगे किस भांति शू कल्पना करें और छोटे भाई ने किस भांति शू बतला कहीं बात बने देखो जाग जाग मेरा वीर जाग बोले मेरा वीर तुझे भाई रूपे पुकारे रे बोले बोले मेरा वीर तुझे भाई रूपे पुकारे करके तू संगे में आया बाबुली का राज छिटकाया करके तू संगे में आया बाबुले का राज छिटकाया भैया संकट करे गयो माने संकट करे गयो माने बिन मैं तो ये सुनाऊं रे बोले बोले मेरा धीरे तुझे भाई रूपे पुकारे बोल बोल मेरा वीर तुझे भाई रूप पुकारे रे ए भैया हटकर तू संग में आया बाबुल का नाज छिटकाया संकट कर गयो महान किने में रोई सुनाऊं जेकी टेम में सनी महाराज खट साधु को रूप धार के आ गया देखे करे अरे लड़का ये माटी का ढेर पड़ा क्यों देख देख दुख पावे हैं चली गई है जान क्यों मन में पछतावे है ये मिट्टी की ढेरी है खत्म हो गया क्यों घोर संकट उठा रहा है हे मुनि मेरो भाई हो छोटो और बियाबान में खत्म हो गयो मन छोड़ गए अरे लड़का पहली बात होती बन में आणु क्यों पड़े हे महाराज आणु के पड़े शुक्रवार अगले सगे मारो थोड़ी सी लड़ाको हो गयो सनी मन में विचार करो नाम हो को ले तो और बियाबान में आ गया सनी महाराज साधु को रूप धाड़ो करे सनी ने सागे लड़ाको कर लियो बावड़ो नाम ले लियो अरबी में हैं नाम ले लियो
चुप रहो महाराज। रूप के मैं मेरी बात सुनो कहीं। अब मैं तुझको जान गया अरे सूरज का अवतार, ये मर गया मैं मर जाऊं तो कहता बारंबार। हे महाराज छोटियो भाई मर गयो मैं मर जाऊं, लेकिन थे शुक्र आगला कौन गे थारो नाम कोई आज लेवान कोई का। सनी मन में विचार करो बेटा मरे जू तकड़ा हुआ, मरे जू तकड़ा हुआ। ए महाराज मेरी नजरों से दूर हट जाओ वरना मैं शराप दे दूंगा आपको। शराप को नाम ले भगवान विष्णु का प्रिय भक्त डर तो शनि महाराज ने लागे कोनी। शनि महाराज को पेंकट बोली खेत है गया कि नारजी तंदूर लेड़ा समावा। बोले ठहर रे शनि काम है। बोले हूं काम रुक कौन है मेरा आपको धंधा जिसू। बोले ठहर जाता ना आपने खासा दिन गया। अबे घोर संकट बियाबान में कर देवे सजनों शनि महाराज। अब कई देर रो रहे कल्पना करें, फिर उसी मधु केवट वन में घास फूस ढक गए और दक्षिण की ओर रवाने हो जावे। तो चकवे चकवी का दिया हुआ वचन वरदान पूरा हुए हैं। मसूर की राजधानी में जावे। अब मसूर के राजा ने पुत्र राजा हो भी वचन किए हो क्या, देखो रे भाई मेरे मरने के बाद में ओ राज तिल के मसूर को जो मन लेके जाओ पहल पोत सूरज पोल खोलो। कोई भी आदमी मिले कोई भी जात को है बिने वो संगल मसूर देश को राज दे दिया। अब 20 दिन ही बड़ो राजकुमार जागे बैठे, शाम को टाइम हुए पोल बंद हो जावे, दरवाजे के आगे बैठ जावे। 20 दिन ही रात ने राजा जी का पेंकट बोल गया। अब सुबह पोल खोलियो ले गया आगे राज बड़ो राजकुमार रूप बैठे सागला के धन हो तेरो भाग, धन हो तेरो भाग। रूप के मेरो अठे बैठे बैठे भाग। बोले हाँ किया कई देख बोलिया ओ चकीले जाने में ओ राजा ही बच्चन हो क्या मेरे जाने के बाद में पहल पोतो सूरज पोल खोलो। जो कोई आदमी मिले बिन राज तिलक दे दे। यार तू मिल गयो ना तो इन्हें ताव चढ़ियो ना जुखाम हो ना कहीं गड़बड़ हुई। रात ने खड़ा खड़ी पेंकट बोलियो राजा के पहली 2 दिन बीमार हुआ तो कोई मार मान लोहार बैठ जा। अब इलाज के करा तू ये राजा है। रूप के नहीं महाराज मैंने कोई राजपाट की जरूरत नहीं है। मेरो दुख या तो मने पतो है या मेरे भगवान ने पतो है। नहीं भाई राजा को वचन है वो पूर्ण करना पड़सी तन। अब ले जावे हैं ले जाके तिलक करें। बड़े राजकुमार के रूप में आंखों की आंसुओं की बौछार पड़े। वो भाई की याद भूले किया। पंडित जी महाराज तिलक करा बे दे बोलिया रोए गंडमरा मसूर को राज तिलक देवा तने रोए तू यहाँ करे तेरू तब ना आवे ते कर तिलक करा दे फस मन दे दे। पंडित जी क्या मन दे दे। पंडित जी लालची घना। एक पंडित जी आज बे लालच करता आपको नाम बताए बिना रोटी को जीमता नहीं। जजमाना जीमन जाता दिन क्यों था कि पहले मारो नाम पूछो के बताओ दादा के मारो नाम है राम जफो जिमायो तो जीम गफो ना जिमाओ जो गेल सफो। अब गेल सफो कौन बना भाई दादा ने घीर बटिया ठोकावे। एक दिन कोई एवडो ग्वाल बिंग पल्ले पड़ गया। एवडो ग्वालियो के दादा नू तो है मारे आज के तैयार बैठे 5-7 दिन हो गया आपके कड़ी जिमायो कौन। पण भाई चौधरी मारे नेम है एक के मैं मारो नाम बताए बिना रोटी को जीमू। वो कहे आई बीमारी मेरे में मेरो नाम बताए बिना हूं जिमाऊ कौन की नहीं। तो चलना पूछ ले आपसे चलो दादा के जाऊं तक मुताल भी दबदली नाम पूछे तो कि सिमान बना लिया। दादो कह पूछ रहे मेरो नाम के बता दो दादा कह मेरो नाम राम जपो जीम जिमायू तो जीम गफो ना जिमायू तो तू गेल सको। वो क्या मेरो पूछो कि तू ही बता दे। वो क्या नाम है मेरो कृष्णो जाट जी में तो जिमायू घाट घाट के बाजरी दलियो। मेरो नाम कृष्णो जाट जी में तो जिमायू घाट ने ना पूछू सारी रात टाट दादो बाड़ कूद गया रहा क्या जिमा। तो माने दादो वे लालची आ तिलक करा जगह वहां क्या राज बनने दे दी बावड़ा तेरू तब बनावत के कर तिलक करा ले तू हैं रोए। मसूर को बड़ा आदमी भूखो आदमी अभी ने एक टाइम की रोटी मिल जाए तो वो बड़ो भारी प्रसन्न हुए खुशी मनावे। तन्ने मसूर को राज देवार तू रोए। रूप के महाराज कन्ना ला गया मसूर मसूर करने की है मसूर को राज। मसूर की दाल वेज को किया ने जत्ते किया ने रात में सोनी का दी के है मसूर। 7 दीपा में श्रोमणी संगलदीप की राजधानी जो की छोड़ के आ गया के है मसूर। दादू कह मर तेरो धनी मर गयो तकड़ो रे वो अपन गोदी नहीं राज है। चलो कोई बात कौन तिलक कर दियो। अबे सजनों भाई की याद किया भूले। अब बैठी ने नारद जी ने पतो चालियो के हाँ ले भाई पहल के तो भगवान कृष्ण बेड़ो पार कर दियो। अब के शनि महाराज पेंकट बुला दिया मरेड़ा न जान नालो इसो धंधो कौन करे
ए भाई खाता तो भोलियो सोमड़ा दूसरा तो बावे को नहीं है ए काम तो शंकर करे। अब मैं लियोड़ो तंदूर और भाजा भाजा कैलाश पर्वत पर गया। हेम सुता पार्वती जी भांग घोट रही है, शंकर भगवान पलक लगाए बैठे हैं। पार्वती जी देखते ही और नारजी के धन हो महाराज, नारजी आओ आओ क्यों पधारिया ब्रह्मा सुत के पधारिया माता। ए भगवान यहाँ क्यों उड़ा बैठे? बोले तो समाधि लगा रखी है, पलक लगाई है। बोले पलक खोलो नहीं, थोड़ी सी मेरा काम है। ना बेटा, पार्वती के देख शंकर भगवान की समाधि बिचारे खोलाने सु तोड़ाने सु तीसरो नेत्र खुल जाए तो महापर लगो योग उजे। नारजी कहे महापर ले? बोले हाँ मिलोगी की गानी पहली लोकान वरदान दे दिया, फिर बाकी चौपाड़ी बेटा पगे आऊं की गानी में महापर उठाने दो ने। ना 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 नारद हे माता ए आऊं जे महापर हुए आऊं जे महापर दिन थारो ब्याह करियो दिन बात याद है के? पार्वती जी का किया कि शंकर भगवान तो समाधि लगाए बैठे घोरम घोरान तो सुनी जी कोनी आपा बात करा आपसे किया थारो ब्याह करियो नहीं हूं सागा हो जान में बिनाई क्यों थे सागा? नारजी बोले हाँ मैं शंकर भगवान ने बलद सका दियो। बलद सका दियो कुकर ए जान की टाइम में नगरी में बड़ी नहीं था लगे शहर में बड़ी नहीं दिन हूं नारजी शंकर भगवान के सारे सारे भगो कन्ने कन्ने मन शंकर भगवान पूछो के हे नारद हूं बीन मनेड़ो क्यों फूट लागू? मैं क्यों शंकर भगवान ने हे महाराज थे यहाँ जी पर तेरा बाप की सुगुन खुद डाटा लगो तो थे पांडवा सिर पर चकलियो 1 घंटो सिर पर चका दियो बलजी ने में 1 घंटा ताई चक्के फिरिया सिर पर। धन हो नारजी थे बड़े तो सिर पर चका दियो। बोले हूं तो थे यहाँ करो शंकर भगवान की समाधि थे ही खोलो हूं तो का बतलाऊं। तब नारद जी शिव पुराण के 18वें शकंद की वार्ता बीणाधारी हाथ में बीणो ले गए किस भांति शू भगवान शंकर के कने जागे और मुखार बीन शू वर्णन करें और किया शंकर भगवान समाधि खोले और कहीं बात बने देखो। हरे महादेव हरे 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव। ओम शिव अगड़ बम ओम शिव अगड़ बम हरि शीश पे चंद्रमा सोवे जटा में विराजे गंगे। शीश पे चंद्रमा सोवे जटा में विराजे गंगे। हरे 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव हरे 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 महादेव बोलो हरे 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 महादेव। जय बाबा पुराण को वर्णन करो और भगवान शंकर खड़ा हो गए और नाचनो चालू कर दियो। पार्वती जी के धन हो नारद जी धन हो थे तो भगवान ने नचाण दिया। नारद जी का नचाण दिया को हूं बजाण दियो ने हैं के ठा बोलो हां पाकिस्तान टिपा दियो ए देख ले लाग रहा थे तो का समाधि को तोड़े नागड़ा की नहीं पड़िया नांजियो की नहीं है थे घटी भांग घोटोर ए नाचन लाग रहा मेरे क्यों पहले ठम्मा और कौन। अब थोड़ी देर आऊं भगवान शंकर नेत्र खोल गए ठम गए पूछो आओ आओ नारजी किया पधारिया? धन हो नारजी किया आया? नारजी का किया किया महाराज पहले तो थार लिया उल्ट पुट लीलाया मेरे समझ में कहानी आओ बताओ किया के शिव पुराण में तो थे लिख दियो कि विष्णु प्रिय सो मम प्रिय। हाँ बोले सही बात है कि शिव पुराण में तो थे लिख दियो कि जो विष्णु का भक्त है वो मेरा है नहीं? बोले हाँ है। भगवान विष्णु लिख दियो विष्णु पुराण में
के शिव प्रिय सो मम प्रिय। अब मैं थारी मैंने पिता ब्रह्मा कह दियो कि विष्णु का भक्त मेरा है और शंकर का भक्त है वो मेरा है। शंकर भगवान के हे नारद मारी तीनों की एक ही लीला है, एक ही बात है। नारद जी कहते तीनों की कौन गया वित्या मरो क्यों क्यों क्या थाने ठाया मेरे तो थोड़ा बहुत एक दो फ्यूज ना गालो जन मेरे गड़बड़ हुई है। मैं विष्णु का प्रिय भगत है जका ने सन्नी के सागे लड़ा दिया अरे वो एक का ने मार दियो वो मधु केवट बन में पड़ियो अरे थे हटे ए तीन जान का परोट घालिया गल में राख मीच मीच बैठ जाओ 12-12 साल उठो को नहीं अरे भले थे को के मारा भगत है क्या का भगत है थारा। शिव शंकर भगवान के वे धन्य हो नारद जी विष्णु के भगता ने संकट बोले हाँ विष्णु के भगता के टोकरिया बाजे मुझे मेरा हाथ लागे बेटे के आंगे अभी जाता हूं मैं। तो पार्वती ने कहा हाँ पार्वती नांदी ने तैयार करके तैयारी कर ले चाल मृत्यु लोक में कोलाए तड़ो मेड़ो आ गयो नाउन करा लियो। पार्वती के धन हो महाराज में ही चाल छू। तो नांदे परश्वार हो गए और आवे भगवान शंकर ने तो लीला करनी ही आनो तो वही बैठी मधु के उठमन में आवे और भी बसंत ने देखता ही जकी टाइम में और पार्वती जी के रोको 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 महाराज रोको है थारे मारुति के ब्रेक लगाओ। शंकर भगवान के नहीं रुकेगा क्यों मेरे मारुति का ब्रेक फेल हो गया। पार्वती के ब्रेक फेल हो गया अरे रोको कौन ही रोकू नहीं हे महाराज मैं थारो थोड़ो सो अपमान देखियो राजा दक्ष प्रजापति के घरे जो को मैं यज्ञ के माया दग्ध हो गए मेरो शरीर होम दियो और खत्म होगी थारे वास्ते थे मेरे क्या एक नांदी को रोको नहीं। शंकर भगवान के लुगाई कुएं पड़ जे खाड़ में पड़ जे दरड़ में पड़ जे मोटियार क्यों होगी वो मैंने आइए डोकरो नटिया। पार्वती जी अंतर ध्यान हो गया नांदियो खेतवाई तो ले गयो शंकर भगवान ने चोखो ताल आयो बट ड्या करके सिंगंग ऊपर भुआर पटकियो डेण में ताल में। शंकर भगवान के पार्वती लारा देख आकाश में कहे हाँ ब्रह्म जति। शंकर भगवान के जति पड़ो भेड़ दियो मेरो तो नांदी है ओ बड़ो ताल में पटकेड़ो क्यों पार्वती वो हेज करतो नांदियो ज्यादा ग्वार पड़ो फाउंदा अरे पटक दियो मने आगी ने महाराज थे का नहीं तो रोकू को नहीं बोले ओ रुकियो। पार्वती जी आया बोले महाराज शंकर भगवान का क्या बात है ओ लड़को पड़े इन जीवित करो। शंकर भगवान आया तो भी खातरी बाकी पार्वती ने लीला बताओ नहीं। शंकर भगवान का जीवित तो कर दे मेरे टाइम का लागे नहीं पार्वती बने अठ कोई और लफड़ोगी तो और क्या गो बोले 18 जगह सागो वह तन ठागो नहीं किया वो जी अब बताऊं दे तन तू पार्वती के की गोनी महाराज थे आज तो विपता दूर करो बेचारा लड़के की। तो शंकर भगवान किस बाती से स्वयं दृष्टि से देखे और किस बाती से बसंत ने जीवन दान दे देखो। अब शिव शंकर तुम कैलासी अरे अविनाशी सुख बैन अरे अरे प्रभु ने ऐसी कृपा करी लड़के के खुल गए ने। शंकर भगवान स्वयं दृष्टि सु देखो तो जो सुत्यो शेर उठा नींद सु जो बसंत एकदम नींद सु खड़ो हुए जिमदान देवे शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की जय हो। खड़ो हूं तो ही और शंकर भगवान ने कह रहे हो महाराजिया मेरो भाई कटा है। शंकर भगवान कह ले जीवाड़ ले इनको भाई दाई और हो कोई है भाई और पार्वती के बेटा तू खत्म हो अठे त्रिलोकी के नाथ ने तेरे पर मेहर करिए तने जीवित करियो मैं भाई कोई को देखियो नहीं। बसंत कहे तू माता चुप रहे तेरे सागे तो मेरे लड़ो कोई लड़ा कोई गोन कोई मेरे तीन सागे लगी है सदा एकलो एकलो आवे आपके घंट छोड़ा समय तब के हाथ लगी है मेरे पेंकड़ बुला छोड़ छू भाई। हाँ अब देखिए टाइम में पार्वती कह रहे त्रिलोकी को नाथ है तने जीवदान दियो है चुप रहे माता त्रिलोकी को नाथ नहीं है तो कुणे शुक्र आगलो है। शंकर भगवान के पार्वती ने तेरा भला उजे तेरा ले जीवाड़ ले 3 त्रिलोकी को नाथ जके ने लिया गए रेटे ठावर की पदवी देना छोड़ी। पार्वती बसंत दोना हाथ में धनुष बाण उठाए बसंत तो शंकर भगवान और पार्वती जी अंतर ध्यान। अब मैं चकवे चकवी का दिया हुआ वचन वरदान
बे प्राण जाने के बाद में भूल जावे बिन पतो नहीं भाई तेरो भाई है जो मसूर को राज तिलक भोग रहे है। अब वो चकवे चकवे वरदान भूल गयो और कहे हे भैया ऐसो धोखो राजा नल चक्रवर्ती के रानी दमयंती के साथ में करो, सूती ने छोड़ के बियाबान में चलो गयो, बीए मेरे सागे तू धोखो कर गयो और सूते ने छोड़ के उठ गयो। पर भैया तू जकी जगह खुश रहना और विष्णु को नाम मत छोड़ना। तो देखो सजनों किस भांति शु बन बन में भ्रमण करे और कहीं भगवान विष्णु के नाम को गुणगान करे और कहीं बात बने देखो। हाँ भाई जमाल की ढोलक बहुत अच्छी बात है भाई, क्या बात है। मदन की रिकॉर्डिंग प्यारी है। अरे रुचि अर्जी मेरी रे तेरी ओ नैना में बहे नीर रे, ओ कद मिले मेरी माँ को जायो वीर रे। अर्जी मेरी रे सांवरिया मर्जी तेरी, नैनों में बहे नीर रे, कद मिले मेरी माँ को जायो वीर रे। अरे तेरे लिए मैं माँ जाया बाबुल का राज छिटकाया, हाँ तेरे लिए मैं माँ जाया बाबुल का राज छिटकाया। छोड़ पिता का राज में भैया संग तुम्हारे आया, हाँ छोड़ पिता का राज में भैया संग में तेरे आया। अर्जी मेरी रे सामरिया मर्जी तेरी, ओ नैना में बहे नीर रे, कद मिले मेरी माँ को जायो वीर रे। अर्जी मेरी रे सांवरिया मर्जी तेरी, नैनों में बहे नीर रे, कद मिले मेरी माँ को जायो वीर रे। बोलो शनि महाराज की जय हो, प्रेम से बोलो करणी मात की जय हो। अर्जी मेरी रे शामरा मर्जी तेरी, नैना में बहे नीर, कद मिले मेरे माँ को जायोगी। हे भगवान कदी मारो भाई शू मिलनो उसी तो समय की बात। अब किस बाती शू तो छठे मास मसूर में प्रवेश कर सी, और अब आगे किस बाती शू कथा है वह सुनाई जी सी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। में छठे मास किस भांति से छोटो राजकुमार भाई के राज में मसूर के राज में प्रवेश करें, सो आगे की कथा ध्यान दे के सुने। काई के देखो। हाँ भाई राम गुणे गावे, हाँ प्रभु गुणे गावे। हाँ भाई रे छठे मास वो तो मसूरी देश में आवे, हाँ भाई रे छठे मास वो तो मसूरे देश में आवे। सजनों सो गया नींद के माय देखो हरि गुणे गाया, हाँ राम गुणे गावे। भाई रे गर्ज गर्ज एक सिंह देखो खान ने आवे, हाँ भाई रे गर्ज गर्ज एक सिंह देखो खान ने आवे। अरे वाह सिंगल मारता है बाबा। बीत गया 6 मास हरि गुण गाया, छठे मास वो मसूर देश में आया। छठे महीने भाई के राज में प्रवेश कर जावे, सो गया नींद के माए बाघ हो राजा रूप को, उन बाघ में रात्रि को विश्राम करें। सो गया नींद के माए हरि गुण गाया, गर्ज तरज एक सिंह खावनाया सिंह।
आगे वार करे छोटे राजकुमार माथे तो बसंत के वह अब तू शिंगणी को लाल है, अरे सुन ले मेरी पुकार, एक कर जीवंत छोड़ दे मैं कहता बारंबार। ए सिंह मन एक जीव छोड़ दे, भाई से मिलने की तमन्ना है। तो सिंह की ऊपर माफी बख्शे, गर्जना करके वार करे जकी टाइम में भगवान विष्णु को सुमरण कर गए और हाथ में बाण उठा गए और एक बाण की ठोके शेर के तालों में तो पेंकड़ बुला दे करके में कांडो पकड़ ठर दे शिरानो और सो गयो। अब सुबह को टाइम राजा रूप को मंत्री सागे 25 घोड़ा 25 सवार आया बाग में और नजर पड़ी की पर बसंत और कन्ने शेर। मंत्री सागला ने क्यों लागो रे रोको 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 रोको, बोले हैं रुको के बात है, अनुमान लगाओ आगे में मरेड़ो किसो है, शेर मरेड़ो है को आदमी। सागला बोलिया ए मंत्री जी माने के ठाब मैं के अनुमान लगावा, थे यहाँ करो हूं तो ठलारे खड़े हूं, थे आगे जागे दूर हूं बाठा कांकरा फेंक के ट्राई करो। अगर लड़को जीव तो यार शेर मरड़ो तो शेर को शीश काट गए मेरे भाले गिणी मड़ा दो, इन्हें मार कूट के घेर दो। और मैं राजा रूप को जिसु 15-20 गांव देशी मने नाम में। सागला बोले अच्छा वो लड़को जीव तो है शेर मरड़ो शेर को शीश काट के थारे भाले मड़ा दिया। जे मंत्री जी ओ लड़को मरेड़ो यार शेर जीव तो है जन्ना। मंत्री बोले जन्ना बाप की शोगन मन ठाक बोल छे जनो थारो धंधो जाने छेती दे दिया ने खड़ो तो 15-20 अंक चूड़ी तो फोड़ी दे लो, 15-20 अंक तो फोड़ी देसी। हे मंत्री जी सागला के माने तो गांव लेना कोई जरूरत थे जानो थारो धंधो जाने ये भट्टा कांकरा थई फेंको। मंत्री के हाँ मेरो अणके ओकरे जके ने मौत की सजा, मैं मंत्री हूं। सागला मन में विचार करो ले भाई बिन्ने गया तो शेरड़ो मारसी ना गया तो मंत्रीड़ो मारसी, अपन तो मरनो ही मरनो है किन्नी चालो नहीं। पण ई मंत्री के गया बीते हाथ मराई ना तो शेर कनु मरनो चोखो, चलो भाई देखी जाए। अब जाके भाठा कांगरा फेंका ट्राई करी, बसंत उठ्यो है नींद में उठ के के भाई ये थारी नगरी की काई रिवाज है के भाठा कूट नहीं। मंत्री बसंत ने जीव तो देखता ही के हाँ निर्भय हो जाओ सब जिना ना करो मन में सोच विचार, खड़ग उठाओ हाथ में शीश धरो तलवार, इन लड़के ने खत्म करो जल्दी से। सागला बोला हे मंत्री जी अन्याय है वो न्याय कोनी। मंत्री के राज करने बाप की सोगनु पाप लगे कोनी की कोनी राजनीति का छड़ू चले का बड़ू चले, पेंकड़ बुला दे देखी जाए। अब जागे 25 भला सागे भीड़ जो के भेड़ाई जकी टाइम में बसंत के भाई मेरी बात सुनो भाई, क्या बात है तेरी बसंत के भाई। अब हाथ पाम सब तोड़ दो तो मेरो दुखिया होयो शरीर, अरे दो ये नैन मत छोड़ फोड़ जो मिले माँ को जायो वीर। दो नैन हैं ए मत फोड़ जो मैं भाई से मिलने की तमन्ना है। सागला बोलिया मंत्री जी बोले हाँ आपनो राजा ही भाई भाई करे ओई भाई भाई करे। मंत्री जी मन तो विचार लागे रोड़ो पड़े सी। मंत्री दे बोले की रोड़ो को पड़े नहीं ओ किंगो भाई है किंगो लेनो देनो कड़े कौन है मैं क्यों जू करो नहीं ओ आंख आंख करे। मंत्री का आंख में ठोको पहली भालो आंख में ठोके देखी टाइम में भगवान विष्णु लागण तो देवई गोनी ठोकी तो बसंत के यार वो गुत्तो जागे मंत्री डे लाग्यो आंख में। मंत्री का मेरा कोई डा बारा आवे। सागला बोलिया गया बीते उन दो काम करे जगह और के भाई हाँ की कोनी और खड़ी ठोको वाला कूट पीट पर रेड़ो। अबे बसंत ने मार कूट के एकदम मरे समान करके और एक मिट्टी को खंडेड़ो अभी गिरा देवे और शेर को शीश काट लियो भाले गिणी मड़ा लियो। मंत्री जी सागला ने कहे हाँ अब मेरे नाम को जय जयकार को नारो लगाओ किया। सागला के मंत्री जी मान तो लगाओ ना हो कोई नहीं थे यहाँ लगाओ शेर मारनी की जय हो हाथ की शिकार करनी की जय हो। कई क्या पोल में बढ़ गया मंत्री क्या जय बोलो रे क्या मंत्री जी भूल गया मैं किया बोला बताओ क्या शेर मारने वाले की जय हो कई क्या जय हो कई क्या टकू गुरु जी आगे गए। अब जागे राजा रूप आगे वो भलो ले जागे पटक्यो है सवागत जमीन में बिठाण दियो। मंत्री
नो तो शेर देखो राजा रूप के धन हो मंत्री जी। ओ नो तो शेर शिकार कण करेंगी। मंत्री कहे मैं करी सागला के देखी क्यों बीतो कूड़ मारा विनय काम बण अब करा के मंत्री रह गयो। हाँ मंत्री जी ई शेर को वधे थे करे बोले हाँ किया मारे बताओ। सागला के बता तेरे बाप ने मारे हो तो बताओ। मंत्री कहे मैं यहाँ मारे हो किया सुतो पड़ा था नींद में ना करो मन में सोच विचार खड़ग उठाई हाथ में शीश धरी तलवार। नींद में सुत्यो लारू जागे वध कर गए इन्हें खत्म कर दियो। राजा रूप के हे मंत्री जी न्याय नहीं है अन्याय है। अगर मेरे भाई बसंत उनतो तो इससे शेर ने खिला गिर मार तो। सागला बोलिया मंत्रीड़ा जी हंकार ले रे बोले थे बोला ए मंत्री जी न्याय कौन अन्याय है। लारू सुच्चे शेर ने मारो इंगे वास्ते मन लागो थे 9 मास मागे गर्भ में गोरेड़ा। सागला के मानने की वो बीतो सो तुम्हारी सोला गया हो। हाँ लगा दो संग्रहालय में 3 गांव दे दो इनाम में। 3 गांव इनाम में दे दिया। अब बे मंत्री वहां 25 घोड़ा 25 सवार मांगे। सागला तो कंट्रोल में हो सलाह करे जन के मंत्री जी मारी तड़ी खा बदाओ ने राजन के जा शेरन को मारी क्या बता दूं यारो। मंत्री जी हाँ घरे बाजरी का नहीं बोले फुगा दूं थे जाला क्यों बोलो। अब इतो कंट्रोल में। अब समय की बात अब प्रजापत्र और प्रजापत्नी माटी लेने वास्ते आया अभी खंडेड़े में। तो प्रजापत्नी बसंत ने देखती और प्रजापति कुमार ने केवल लागी धन हो महाराज हे महाराज थोड़ा सो रोको थे तारे ने मेटाडोर ने रोको कुमार के बात है कि देखो बेचारो कैसो खूबसूरत लड़को है आपने औलाद कानी आपा इन घर ले जावा ठीक हो जे केड़ा भगवान की इच्छा हुए तो। कुमार देख बोलियो बिना काम को लोई में लथपथ होड़ो पड़ियो है घर में। नहीं महाराज कुमारी कहने लगी ले उड़ली सार तो मैं संग में थारे चालू नहीं तो कर दूं प्राण घात मेरे तन में घालू। महाराज इन लड़के ने घरे ले तो मैं थारे सागे चालू नहीं मैं आत्महत्या कर खत्म हो जाऊं। कुमार मन में विचार करो रोटियां भी ना हो रुचा। अबे आ बनेड़ी बात है कि स्त्री हमेशा ही महान हुए। स्त्री के दिल में दया ज्यादा हुए औलाद के प्रति छोटे टाबर के प्रति। कोई जेठ बैसाख को महीनो है नहीं लेख है वो देखो जेठ बैसाख को महीनो है छोटो टाबर बाहर निकल जाओ है पगे उगानो साल 2 साल पगे चाल तो है बाहर निकल जाए नहीं तो स्त्री लुगाई का ही आज नहीं तो मैंने गोदी उठा के भी माँ के फूक तो कर दिया भी क्यों पग बड़ा टाबर का आपने बरगो आवाजन के क्या देखी ए फेंके चंग रो ता फू अफू करता ये कौन रहेगा पग बड़ा टाबर का अगली बात गेड़ कौन करेंगे। तो स्त्री हमेशा ही महान हुए कि महाराज ने ले लो घरे। तो सजनों बसंत के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुए हैं प्रजापति ने आप घर ले जाए हैं। 2-4-6 महीना देखभाल करे तो एकदम ठीक हो जाए बसंत। तो उन टाइम में ठीक होने के बाद में प्रजापति किस प्रकार से बसंत ने वचन सुना कि हे बेटा कौन है तू कोई राजा को राजकुमार है कौन है तू। तो किस बात से वचन सुना है कई बात बने देखो। किसी माता गो है कमरे लाड लो किसी भूप को तू जायो बेकारी। किसी माता गो है कमरे लाड लो किसी भूप को तू जायो लाला रे। हाँ कैया रे किस्मत पलट गई तेरी कैया रे किस्मत पलट गई। किया मसूरे में आयो रे किस माता को कमरे लाड लो किसी भूप को तू जायो लाला रे किसी माता को कमर लाड लो। हाँ बसंत के में अब तू सुन मेरी माता
मेरा धर्म में निभाऊं जी बसंत करे। अब सुने मेरी माता पूरा धर्म निभाऊं रे। हाँ बसंत के में अब तू सुन मेरी माता मेरा धर्म में निभाऊं जी बसंत करे। अब सुने मेरी माता पूरा धर्म निभाऊं रे। अरे श्रवण बनेंगे इस दुनिया में, श्रवण बनेंगे इस दुनिया में। अरसत तीर्थ कराऊं रे। किसी माता को कंवर लाडलो, किसी भूप गोतू जायो लाला रे। किसी माता को कंवर लाडलो। किसी माता को कमर लाड लो, किसी भूप को जायो। अरे किया किस्मत पलट गई, तू किया मसूर देश में आयो। ए बेटा किया तेरी किस्मत पलट गई, तू राजा को राजकुमार है। कौन है? बसंत कहे नहीं माँ मैं राजकुमार नहीं हूँ। बसंत कहे सुन मेरी माता पूरा धर्म निभाऊंगा। अरे श्रवण बन गए इस दुनिया में मैं 68 तीर्थ कराऊंगा। सम्मेलन हो ऊंदरा की मीटिंग हुई, भेड़ा होया। आपसे मैं पूछना चालू करियो, वो कह तू कठा रह रे, वो कह तू कठा रह। वो कह तू कठा रह रे। एक कह मैं तो दूध री डेयरी में रहूं, वो एकदम पड़ेड़ो दौल चालेड़ी। क्यों दूध मिले पीवने। दूधड़े ने पूछो तू कठा रह रे, वो कह मैं करियाना स्टोर में रहूं। बिना सामान मिले खार कर सिंगोड़ा ठोकरने, वो ही पड़ेड़ो एकदम। तीजड़े ने पूछो, वो बिल्कुल थकेड़ो गलेड़ो बेचारो। बिन कह तू कठा रह रे मुर्दिया, वो कह मैं तो भाई पान रे खोखली में रहूं। अब पान के खोखली में खावे के पुड़िया। आजकल पुड़िया ज्यादा है का, कोई टोफी फांक हो जगी का चला भांडिया में पुड़ी रहे उंदरो के खावे बेटे। वो बिल्कुल थकेड़ो जिते ही किया ऊंदरा इंजेक्शन कुण है बिल्ली। बिल्ली पड़ी किड़किड़ा मीटिंग के बिचाड़े ये इन्हें मैंने भाजना चालू है तो मातलियों भजी को बिल्ली पकड़ लिया। वो पत्रियों करने पेड़ होगी, पेड़ के ऊपर चढ़ बैठ गया। चाय रेड एंड व्हाइट पीने वालों की तो कुछ बात ही अलग है। बोलो प्रेम से विष्णु भगवान की। अब उन टाइम में प्रजापत्नी कहने लागी, अरे किसी माता को कमर लाड लो, किसी भूप को जायो। अरे किया किस्मत करवट पलट गिर, किया मसूर देश में आयो। हे बेटा तू वाकई में कोई राजा को राजकमर है, कई बात है? बसंत कहे नहीं माता मैं कोई राजा को राजकमर नहीं हूं। तो मैं बसंत कहे सुन मेरी माता पूरा धर्म निभाऊंगा। आपने मेरे पर बड़ा उपकार किया है। श्रवण बन के इस दुनिया में मैं 68 तीर्थ कराऊंगा। अरे श्रवण की भांति ने थाने दोना ने माता पिता ने धर्म गाओ कंधे पर उठा गिर 68 तीर्थ करास्यूं। कुमार के करास चकले देर के पड़े। कुमारी के महाराज के बात करो बेटा, कोई 68 तीर्थ नहीं। कुमार के तेरे के लिए आपने मेन कुमार निर्मन वाले जो गापा इसो के जमे डला दे नहीं बेटा, कोई 68 तीर्थ नहीं है। तो मेरा संसार में कार्य है बर्तन बेचो अगर आपकी इच्छा है तो समय की बात भगवान को लेख। वो राजा वो राजकुमार बर्तन की दुकान लगावे। अब मिन केठा बर्तन किया बिके। रटना आई रटे बर्तन ले लो प्रेम का मन में धर लो धीर। आ बर्तना में गुण गणो मिले मागो जायो वीर। अबे थोड़ी सी देर हुई बे 25 घोड़ा 25 अश्वार सागी मंत्री ठो आ गया। शागला देख बोलिया मंत्री जी। बोले हाँ शेर मारनी उपरात बेचे है, शेर मारनी उपरात बेचे। हे मंत्री जी अब जागे और राजा ने कह दिया कि शेर में मारियो तो थारा कांदा के भाव भी कह। मंत्री जी क्या रोलो पड़ गयो है। मंत्री बसंतनार के कुणे रे तू मसूर की राजधानी में गया बीते कच्चा बर्तन बेचे। बसंत के महाराज कच्चा नहीं है, एक ही बजा के देख लो, एक सुरतुक डाली एक नंबर ईंट बाजा नहीं बाजा सब पक्का है। नहीं हाँ सागलो गालो हथकड़ी है। सागला के भाई लाज के गालनी पड़। अब ले जागे मैंने यहाँ पता नहीं कि मसूर की राजधानी हो राज तरीके जो तेरे भाई भोग रहे हैं। भाई की जेल में सजनों टेके हैं तो जकी टाइम में सागला के मंत्री जी ये न्याय नहीं है अन्याय है। किया तो कहीं के बाबे
प्रभु की माया है अपार, ओ पार नहीं पावे, अपार नहीं पावे। जद पड़े भगत परे भीड़ हरि चल आवे। जब पड़े भगत पड़े भीड़ हरि चल आवे। भरी सभा के बीच, एक भरी रे सभा के बीच, ओ दुखी होई नारी, दुखी होई नारी। द्रौपदी को बड़ा दियो चीर आप बनवारी। द्रौपदी को बधायो चीर आप बनवारी। प्रभु की माया पार पार नहीं पावे, जद पड़े भगत पर भीड़ हरी चलावे। शागला कहे मंत्री जी भगत पर भीड़ पड़े, भगवान हमेशा आगे बेड़ो पार करे। मंत्री बोले की गोनी, मैं कह दी धान पट दो जेल में देखी जाए। तो सदनों समय की बात भगवान को लेख भाई की जेल में 5 वर्ष कैद में भगवान विष्णु के नाम को गुणगान करे हैं। तो 5वें वर्ष कहीं लीला बने हैं। आगे की कथा और किस प्रकार से प्रमाण सुनाया जाए और कहीं बात बने देखो। बंजारा चलता चलता मसूर देश में आया रे, वो अटक गई है झाग समंद में बंजारा दुख पाया। अटक गई है झाग समंद में बंजारा पछताया। पंडित बेग बुलाए लिया जद ऐसा वचन सुनावे, एक मनस की बलि देवो तेरी झाज किनारे जावे। एक मनस की बलि देवो तेरी झाज किनारे जावे। चलता चलता एक बंजारा मसूर देश में आया। भोन सिंह नाम बंजारो मसूर की राजधानी में प्रवेश करे हैं। तो मसूर के नजदीक आते समंदर के में लाखों करोड़ों रुपया की संपत्ति है। वहां नौका है जगह अटक जावे। ब्राह्मणा ने भेदिया ने बुलाया, बोले देखो भाई कई बात है। ए बंजारा अठ ऐसी जगह है, अठ एक समंदर मानस की बलि चावे भेंट चढ़ावे तो तेरी नौका पार हुए, नहीं तो नहीं हुए। अब बंजारे के सागे 50-60 नौकर बंजारो कहे कोई एक आधो करड़ी छाती कर लियो रे। सागला कहते तेरी संपत्ति लागे मोरो बुलाई तू पड़ जा, धन की पांति में कर जा। हाँ एक बात है कि मसूर की राजधानी राजा रूप बड़ो भारी दयालु है। कि न जा तन कोई कैदी ऐसो अन्याय कैदी है तो तन दे सी बिन लागे रट समंदर के भेंट चढ़ा दे बाढ़ गए तेरी नौका जो पार होती सी। अब हीरे मोतिया को थाल भर गए राजा रूप के निजराने हुए। राजा रूप के कुणो महाराज मंत्री बंजारो के में अब बालक बुखारो देश मेरो तो सुन ले ओ मेरी पुकार। अरे हाथ जोड़ करूं बीनती मेरी कर दे हो नहीं यहाँ पार। महाराज लाखों रुपयों की संपत्ति ले हो रही है, मैं बलक बुखारे को बन जा रहा हूँ और मैंने एक मानुष की बलि चाहे समंदर के भेंट चढ़ाऊं। रूप करे आदमी मारने दे जा करे कि नहीं। वो मंत्री करने खड़े हो। मंत्री के राजा दे अपनी जेल के मां एक आदमी हिस्सो है। मैंने 5-4 दिन इन्हें डेढ़ देने लगे तो जेल तोड़ भाज है। सागला ने कि मंत्री के अब तब आगी बात किया वो रोड नहीं आपने भी आज टिकट काट जा इन दे जा वो समुद्र के भेंट चाड़ दे आप मेरे अद्दे मिट दी। सागला बोले मंत्री जी भगवान को भक्त है, प्रभु की माया है, देखो कुकरू आगे हरी करे जो है। रूप के ठीक है मंत्री ऐसो कोई जेड़ी है तो तू दे दे। अब जावे बसंत करने जागे और छागे बन जा रो 25 अश्वार बे और मंत्री छागे जागे कह रहे तेरे मेरे लड़ाके कितना दिन हो गया। बसंत के 5-6 साल हो गया। 5 साल हो गया। बोले हाँ तू रोज को भाई भाई करे आज समुद्र के किनारे तेरे भाई ऐड है चाल मिला जा।
भाई को नाम लियो तो देखो सदनों, भाई को प्रेम कैसो ईश्वर की भक्ति। भाई को नाम लियो। अब तड़ तड़ टूटी हथकड़ी, अरे बहनेणों में नीर, अरे जीवत देखूं आंख सू मेरो माँ को जायो वीर। भाई को नाम लियो तो हाथा में हथकड़ी लागड़ी भी टूटनी चालू होगी तड़ा तड़। छागला देख बोलिया, हे मंत्री देखो ईश्वर की भक्ति, अरे भाई को प्रेम नाम लेते देखो हथकड़ी बड़ा बड़ा टूटा है। अरे अब वो सलाह करके कहे, हे मंत्री जी थे गुजर जाओ तो मंत्री का मर जाओ बड़ा ला रहे कि तो थे साउल क्यों बोल मरो नहीं। बोले बड़ बात गल में ले लिए करा किए, अब तुम टिकट काट श्याम समुद्र के किनारे जाए। बसंत के घटा है मेरो भाई। मंत्री के भाई को नहीं तो बंजारो मंत्री के मेठ बाढ़ गए, समुद्र के भेंट चढ़ा सा हमारी लाखों रुपयों की संपत्ति ले जी ने पार कर सा। बसंत नेत्र बंद कर गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान के, मैं लीन हो गए। हे प्रभु आगे घोर कलयुग आएगा, उसमें ऐसे भक्तों को संकट दोगे तो आपका नाम कोई नहीं लेगा। तो जकी टाइम में भगवान विष्णु प्रकट हो गए और क्या देख भगत ओम विष्णु के नाम को गुणगान उच्चारण करके और तेरे हाथ छू और नौका है भी इशारो दे दे चाल जैसी। बसंत नेत्र खोल गए, खड़खड़ खड़ा सुन लग गया। सागला देख बोलिया मंत्री, बोले हाँ ओ वर्ष लोड़ो है किन की। मंत्री के लोड़ो क्या हुआ मौत नेड़ी आड़ी डरतो साहब पागल हो गयो। बोले पागल को नहीं हो तो लोड़ो ऊपर से किन की। बसंत के हाँ भाई थाने एक नौका ही पार करनी है, कोई आदमी भेंट चढ़ाव बोल है बन जा रुके भाई मेरी नैया नहीं डूबनी चाहिए, लाखों रुपए की संपत्ति आदमी आपने के बोल कोई लेने देने को नहीं। चलो जाके नौका करने ओम विष्णु के नाम को गुणगान करके और हाथ सारो लगाया नौका चाल गई। बन जा रहे मन में विचार करो तो गुण है, हाथ लगाए ओम विष्णु नाम को शब्द उच्चारण करो नौका चाल गई। वाक्य में कोई ईश्वर को प्रेमी भक्त है। मंत्री कहे बन जा रहा, बोले हाँ तेरी जहाज चाल गई नहीं, बोले चाल गई। अब मैं तो इन बादशाह बनजारू का बड्डो आंकड़ा खाने लग जाता। क्यों इन तू मारने को नहीं क्यों? अरे गुणीमान है वो, देखो न नाम लेके विष्णु को हाथ लगे वो नैया चाल गई। मंत्री देख बोले चाल तो की तन ठा है, राजा को मांग ले कौन तू राजा के हो मारने ऑर्डर दियो को नहीं? बोले हाँ दियो। तो बनजारो के मुंह राजा को मांग ले नहीं? बोले हाँ। तू इन राजा कन्ने ले जू के मारने को? सागला बोले ले तेरा बाप ने बट ले जी है कन्ने ले सी मंत्री का नहीं कन्ने का राजा कन तो गोले बंदो छोड़ो थे तो तू यहाँ करीन सागे ले जाके भी तेन हमारी नगरी में ना आवे भले। बोले कौन आवे? तब बन जा रो किसी प्रकार से नैया रवाने करे कौन से देश में पुगे कहीं बात बने लगो। पुष्प नगर में पहुंचा आए, चलते चलते देखो सजनों पुष्प नगर में पहुंचे जाए। कर दी किस्ती समुद्र किनारे बनजारे ने कहा सुनाए। कर दी किस्ती समुद्र किनारे बनजारे ने कहा सुनाए। तरह तरह की ये माला लेके जल्दी शहर बीच में जाए। तरह तरह की माला लेके जल्दी शहर बीच में जाए। वचन सुना जब बसंत कंवर ने सुनी बात जब कहा समझ आए। भाई चलते चलते देखो सजनों पुष्प नगर में पहुंचा जाए। पुष्प नगर में राजा पुष्प की राजधानी प्रवेश कर जाए। समुद्र के किनारे अपना तंबू लगा लिया बनजारे और तरह तरह का हीरे मोतियों का जेवरात बसंत ने क्या जा तू धर्म को बैठो है मेरो ई शहर के मां जागीर बिक्री कर गया। अब माला ले ली प्रेम की मन में धर लियो धीर। ई माला में गुण गणों मिले मागो जायो वीर। वचन उच्चारण करके चालू जाए। शहर में भ्रमण करते करते और राजा पुष्प के मेल के सार कर गड्ढ के सार कर गली गली निकले तो राजा पुष्प की राजकन्या पुष्पवंती नाम महल में खड़ी खड़ी नजर पड़ी। बसंत के ऊपर मन में विचार करो राजा को राजकुमार है चंद्रमा जैसी सूरत कौन है? छोरी दासी खड़ी 8-10 करने बोले छोरी हो? बोले हाँ इनाओ ओ कौन है? हे भाई जी वो तो बन जा रहा बुला के ले
छोरिया गई दौड़ी दौड़ी। ए भाई कौन है तू? बंजारो है? बोले हाँ। चाल तन बुलावे। कौन बुलाए? राजा की राजकुमारी। बसंत मन विचार करो, राजा की राजकुमारी को बुलाओ, मार सी और तो काम किया। बोले भाई छोरियो जाओ के जो मेरे तो काम है, हूं तो जाऊं कौन? छोरिया पाछे आ गई। बोले छोरी ले कौन? पुष्पवती क्या बोले आयो कौन के हो? कि मेरे तो भाई काम है, जाओ भी लेके रहो। हे भाई जी आवे कौन ही तो के थारे इतु के कोई हार मोतिया जेवरात की थारे कमी है, अब कोई और आसन दे लिया। बोले नहीं तो मैं वो कौन है बिंगे सागे ब्याह कर। छोरिया के कोई साव का डड़ो नहीं, कोई बात नहीं, ओ चाचू कोई ब्याह के लुपड़ियो। बोले जाओ मैं कह दियो थाने। छोरिया गई बेचारे 10 यार्ड से पाछी। बोले चाल बन जा रहा तन बुला। बोले भाई हूं तो जाऊं कोनी। छोरिया पाछी आ गई। बोले छोरे ले कोनी? बोले आयो कोनी। अबे लेन में लगा ली माने 7-8 के राजा की राजकुमारी बिन पाले कौन हाथ में चाबुक ले लियो, ठोकनी चालू कर दी धड़ा धड़। एक आंग ठोकी, 2 आंग ठोकी, तीसरी की ठोकी, फट पकड़ लियो चाबुक। बोले के खाड़ कहने लगी धड़ा धड़ कुटने। बोले थे ले कोनी? बोले आयो कौन के हो बन के हूं प्रणु कोनी सी गई बीती ने हैं मन कह दिया बात। बोले धक्कू प्रणि जैसे कह के दे तू के ज्यादा फूट। वो हाथ में चाबुक रेड़ दियो, लारे 7-8 एक छोरी बे खड़ी। बोले वो आंटो ठीक कर लारो छुट्टी भी नहीं काम धड़ा धड़ कुटे। जाओ छोरियो मन ने आ बात कह दी बिन परण्यों पहली जे अन्न के जल ग्रहण करूं तो गौत्या का समान है। हालो भाई राजा की राजकुमारी कह कौन बिन। अब रानी आई समझावे, हे बेटा ओ के विवाद झालियो भंजारे के साथ में शादी। बोले माता मैं परण धार लियो है, मैंने ऐसी बात कही बन तो बापड़ा कौन कही नहीं। पांच छोरियां कुटी दिन रहते आंटो काट दियो। आ बात मैंने सीखी है, मैं ब्याह करे बिना अन्न जल ग्रहण करूं तो गौत्या के समान है। राजा आवे समझावे तो रानी कहे महाराज इन लड़की को जैसो लेख है अपन कब तक प्रवृत्ति कर जाएंगे, जाओ और इन इच्छा जगह पूर्ण करो। अब हाथी के ऊपर सवार हुए कौन? राजा पुष्प और सागे मंत्री किया समुद्र के किनारे आवे हैं मंत्री बंजारे जी कने, और के आगे की कथा बने और के बात बने रहो। चाल के आवे हाँ भाई रे देख बसंत की शक्ल वो भूप चकरावे। हाँ भाई रे देख बसंत की शक्ल राजा चकरावे। अरे कोई राजा को राजकुमार ने वो पार नहीं पावे। हाँ पार ना पावे। हाँ भाई पुष्प भूप मंत्री ने वचन सुनावे। हाँ भाई रे पुष्प भूप मंत्री ने वचन सुनावे। तो भाई संग मंत्री संग भूप चाल के आया, देख बसंत की शक्ल भूप चकराया। बसंत की सूरत देखी राजा पुष्प हुए माथे चक्री जन लाग गए। बोले वाक्य में राजकन्या को हटे जो को साचो है, वास्तव में कोई है तो राजा को राजकुमार। अब बंजारो राजा ने देख तो ही धूजणो चालू हो गयो, पल्लू वाला भवना के बकरो धू जाए। मन में विचार करो राजा क्या है हाथी पर सवार हो रहे। अरे बसंत तू क्या करियो बेटे का बाप तन भेजो शहर में, वो राजा क्या है सवार हो गए। बोले मैं तो की कौन करो। अब तुझे खड़ो खड़ो राजा पुष्प करने कुर्सी डाल के बोले आओ महाराज मेरे बरोबर बैठो। बरोबर बैठो। क्यों मैं यहाँ आया हूं बंजारा जी, थारो लड़को है इन मुंह मांगियो दहेज मेरी राजकन्या जी के वो ब्याह कर। ब्याह वो नाम लियो और बंजारो जी थोड़ा सो चेतो कर गया। बोले आप यही डरा मां जार तंबू में। बसंत ने कहा देखी देखी मेरे सगाई नहीं तेरो राजा के घरे ब्याह हुआ है। अब बसंत की सूरत देखी और बंजारे की सूरत देखी, नक्शो मिल्यो को नहीं कहनी पिता पर पूत देश पर घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। राजा पुष्प के वह हे बंजारा जी
ओ लड़को भले राजा मेरो है वो है मेरो है मतलब ठीक है तेरो है बाकी नक्शो नाक पूरो मिलियो को नहीं भंजारो के खे बात करो राजा मोटड़े मामे पर रहे है मोटड़ मामू फूट रहे धर्मेंद्र ने फेल करे बोले ठीक है बंजारा जी कोई मामे दामे पर है भाई तो कोई बात को नहीं हाँ शादी के लिए तैयारी करो बसंत इनकार हो गयो नहीं महाराज मैं कोई शादी ब्याह नहीं करूं बंजारे में क्यों राजा पुष्प के हाँ मेरो अण क्यों करे थे मौत की सजा दोनों ने बाप और बेटा ने बंजारो के मन साके पहली तो कह मोटे मामा पर छोटे कुण बोले हाँ साके हाथा जोड़ी करे रे बेटा तैयारी कर ले तुम जाओगी मन बाप की शोभन मरना उड़ा डर लागे अबे ठीक है अगर थारी इतनी इच्छा है तो चलो कोई बात करो अब मैं चमरी मंडे चौक पर राजा पुष्प के चौक में चमरी मंडे जकी टाइम में 12 राशि नौकरे को राजा सूर्य पुत्र शनि खट ब्राह्मण को रूप धार के राजो राजा पुष्प बैठो पुष्प करने जावे राजा पुष्प के धन हो महाराज कुणो काशी को ब्राह्मण हूँ थारे छोरी को ब्याह सुनियो आज हूँ साखो चार पट गए बेड़ो पार कर दिशो धन हो महाराज बसंत की नजर पड़ी बसंत राजा ने कहा हाँ आने थोड़ा मेहरबानी आने दो राजा पुष्प के बीन राजा बुलावा था ने कुकुर शेंदा है के शनि महाराज नहीं है तो मारा पुराना जजमान ही है तो जाओ बिने नेड़ा बोले नहीं नहीं बिने तो जू बोले तो देर का साखो चार पड़ी बसंत के हे महाराज मैं जानू कौन था शर्म आने की बात है मेरी बात सुनो के बात बसंत के वह अब राज पिता को छोड़ियो अरे सायब राखी टेक अरे भैंस कदई नहीं पलटियो तो तन पे दुपट्टो एक हे महाराज पिता को राज छोड़े ने 12 साल हो गया मेरे तन के ऊपर वो देख लो साकी दुपट्टो है कोनी थे कने तो साधु बन रहा हो कने दादा बन रहा हो कने माल ज्यादा बन रहा हो थे शुक्र अगला कोनी शनि महाराज को पोड़ के मग धड़बड़ाहट बजो जाऊं तब निकलते बारे नारद जी तंदूरो लेड़ा बोले ठहर रे फेरा कौन करवा के शनि महाराज को हूं ब्याह कराऊं कौन 5-7 और डालेगा बैठ जी बोले ठहर जतना आपने खासा दे ब्याह कराते हैं अब सजनों उन टाइम में एक कैमरा देमरा पुराने जमाने में होता कोनी चित्रकार होता जगह हाथ से फोटो बनावता चित्रकार बढ़िया फोटो बनाई 2 तस्वीर एक पुष्पनगर में छोड़ दी एक पुष्पवंती अपने साथ में ले ली अच्छो दान दाई जो दियो बलक बुखारे में बन जा रो प्रवेश कर जावा साथ में बसंत पुष्पवंती तो अब 1 महीनों शनि की दृष्टि रहेगी 1 महीनों बाकी रहने पर शनि मन में विचार करो नाम तो खोल लिया तो अब घोर संकट चालू कर दियो किया शनि महाराज जागे और बंजारे के शीश पर विराजमान हो गया बंजारे के शीश पर होते बंजारे की बुद्धि भ्रष्ट बंजारे मन में विचार करो किंगो बेटो किंगा लेना देना आपने की लागे नहीं की बात नहीं कुण आ भीननी आपने के लागे इन आपा इन लड़के ने खत्म करा इन राजा की राजकुमारी इन आपा रानी बना क्यों शनि की दृष्टि पड़ गई अब 3-4 दिन उदास उदास फिर बंजारो ने बसंत पूछो के पिताजी अब के 5-7 दिन में रोटी राटी कम खाओ और हड़ा मूठ नीरो छोड़े जी कुकुर छोड़िए के बात है बोलो के छोड़िए मने तू समुद्र में घुमा के लिया बेटा 8:30 नौकर चाकर चाड़ लिया बाने देख बोले सुनो करे बोले हाँ मेरे वो ना तो की लागे ना कोई लेनो देनो समुद्र में गिरावना सागला बोले ठीक है मैं तो काम कर जाए तो चलो अब समुद्र के बीच में ले जाए नौकाद बीच में आगे से कहते हैं मैं कूद घुमा बसंत ने समुद्र के बीच में गिरा दे सागला के हल बन जा रहा मैं तो टेक दियो अब भगवान विष्णु डूबन तो दे कौन फूल की भांति तिरा दियो बंजारो कह थे तो रेड़ दियो बन ओ तिरे डूबे कोनी के ठाकी अटकड़े में सागला बोले 450 कोस को समुद्र है किन्ने जाऊं तो किन्ने दिसी केटा तेरे के लिए डूबे तो जे ना डूबे तो अब सजनों समय की बात तिरतो जके घाट के ऊपर बसंत नौका तिराई बी घाट के ऊपर ही मसूर के घाट पर पूग जावे बैठे एक धोबी धोबन कपड़ा धोए धोबन के माथे में पड़ी शनि की दृष्टि धोबन की बुद्धि खराब धोबन की नजर पड़ी धोबन देख बसंत ने और दूर शू धोबी ने कहे सुनो के महाराज के हाँ के वो आदमी तिरतो जाओ बिन मारे निकाल के जाओ धोबी के बावड़ी समुद्र में घना ही जावे मरड़ा पड़ड़ा आपा की सिंह बलंदी नहीं धोबन के नहीं निकाल के ले ऊपड़ू लिमा धोबी मैंने विचार कर रोटियां बिना उसिया तो चलो हूं जाऊं कोई बात हो नहीं
अब बेचारो पड़ो मां लागे बस्तर निकाल के लियो बारे घाट के ऊपर रेडियो बारे लागे। अब पगाने गानी खड़ी है धोबन हाथ जोड़ेड़ी घंटा 2 घंटा हूं बसंत ने होश आयो होश आवते देख बन धोबन ने और बसंत के वह अब धन माता मेरी धर्म की तो मेरी सुलझेड़ी तकदीर। धर्म की माता है मेरो प्राण बचायो है मेरी भाई से मिलने की तमन्ना है मां को नाम लियो धोबन के हूं मां मुंह गानी नहीं तो हूं तो ब्याह करसूं तेरे साथ बसंत के तू इतनी मोटी कुंवारी मराएगी तो नहीं बेबी ने कपड़ा धोया तो शनि की माया ए धोबन आ नगरी सी है मसूर की राजधानी है मसूर को नाम लियो और बसंत देख बोले हाँ अट्ठे को बन जा मंत्री है वो देख तो मेरे ब्याह कर दे से फटाफटी फेरा करे तो धोबन देख बोली मैं मेरे घर छुपा के राखसूं अरे मंत्री ने किन्नी पतो को चालनी बसंत के देख राख से दूसरी तू पर मैं तेरे पति को झूठो खानो खाऊं जद रहूं नहीं तो नहीं रहूं ठीक है तो झूठो खानो खावे बसंत और धोबन के घरे छुप के रहे मंत्री उधर तो अबे अमाठी ने बंजारो पुष्पवंती के महल में प्रवेश करे बंजारा कहने लगा सुन ले मेरी पुकार चलोगे उस संसार शूर में तेरो बरता तेरो पति खत्म हो गयो मैं पति पुष्पवंती भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े हे भगवान मारो सती को धर्म में जो किया रेसी तो उसी तस्वीर में प्रकट हो गए भगवान विष्णु को देख बेटा तेरो पति वो जीवित हैं और तू इया कह दे काल बंजारो जी आवे जन के रूप और बसंत की पहली कथा सुनाओ और बाद में कोई ब्याह शादी की बात आगे चाल। अब दूसरे दिन बंजारो आयो पुष्पवंती के आओ बंजारा जी के आया मारे राजा महाराजाओं के नेम में रूप बसंत की पहली मन कथा सुनाओ ठीक है बंजारो का दिन में 10:30 को बजन दियो अब सूर्य को सिरो बना लियो धोले चिलांगा पटोलिया बना दिया बामणा ने नूत दिया बामण आवे जीम गए बोलो बंजारा जी किया जिमाया है रूप और बसंत की कथा कहने बोले बाप की सगुन मार दरी कहानी वाले हैं और सुना जा शिव पुराण विष्णु पुराण एक दादो बिल्कुल अनपढ़ सागा बिल्कुल ले बोले बंजारो जी तुम उधर की को जानू नहीं थारे जे ज्यादा घणी हट पकड़े थारे जीव तंग लार गुरु पुराण सुना दी बोले नहीं तो रूप बसंत की कथा कहो बोले नहीं बताओ ही कहानी। अब काशी मथुरा सेतबंदा रामेश्वरा सगली तीर्थों पर ले फिरे पुष्पवंती ने साथ में जाओ बेटा बामन उतर देवे। अब मैं सजनों फिरते फिरते महीनों पूर्ण हो रहे हैं 1 महीना दृष्टि को बाकी हो सको अब मसूर के घाट पर आ गयो कौन बंजारो पुष्पवंती साथ में। अब समय की बात घाट के ऊपर बैठा है बंजारो को मुंडो उतरा पुष्पवंती को मुंडो दिखना अब्बा धोबन है देखी रोज की समुद्र देवता गए माला मिणियों करने आवे क्या चिंता मेटन दुख हरण सुन लो मेरी पुकार माला फेरू प्रेम गिर घर बैठो बरतार समुद्र देवता ने कहा हे महाराज काल धोबी जी आवे चोखी भूरी पड़े भी मां भुआर पटको इया दियो अगरबत्ती कर गए पोछी फिरी देखी पुष्पवंती ने मन में विचार करो रात का है कि इंद्र की अप्सरा है गुरुवंशी है कौन है जागिर बोले हे बाला कौन है भी पहले बंजारो कूदर बोलियो बोले कौन के है भाई मारे घर ही है बोले तो थे कुकर बैठे हुए मुंड उतरा दे दिखना बोले के हूं तो भोलो आदमी हूं फेरा में एक वचन दे दियो क्या को रूप और बसंत की कथा है तो बिचारा ही पड़ी बड़ा मार तो धो की रावत सराली बाकी पड़ी हे बंजारा ऐसो नाम नेम ना लेनो बोले के भोलो आदमी ले लियो और बामणा को जाऊंगा तो उतर जाए सगला। अब धोबन घर गई उदास उदास बसंत देखियो बोले सदा तुम सावड़ सावड़े आज धोबन इतनी उदास किया है धोबन के महाराज के बताऊं 3 लोग में इसी लीला देखी गान के समुद्र के किनारे देखे इंद्र की अप्सरा है गुरुवंशी है कौन है केटा जके माँ बाप जुल्म करियो है 80 साल में 7 मिनट घटे बिन प्रणाई है भले ही रोलो है क्या कोई रूप और बसंत की कथा देता है बा बिचाले पड़ी है ले फिर बामन तो कोई सुनावे है कोई बात बसंत के हाँ बंजारो जी आ गया लागे हाँ धोबन कथा तो आगनी हूं सुना दी हूं सुनो कुकर बाहर निकलते हैं ठड़ो मंत्री देखते मेरो पेंकड़ बुला देसी धोबन देख बोली रे के बात करे ठगो राजा दयालु है राजा रूप रूप को नाम सुनो और वो चकवे चकवी का दिया हुआ वचन वरदान याद आया धन हो धोबन ने हाँ अब कथा जरूर सुना सुन है पण अठे कौन सुनाऊं तो तू मन जनाना कपड़ा पहना गे भेन बना के ले जा तेरी
राजा रूप के दरबार में भी धोबन बंजारा ने कहा राजा रूप के दरबार में आम जनता व नगरी की राजा रूप के सामने कथा को वर्णन में सुना धोबन बाजी बाजी गई धोबन के बा कथा पूरी उसी बिने बिने बा कथा पूरी उसी दिन बस नट जी है तुमके कानट ठीक है। अब धोबन गई बाजी बाजी जार के बंजारा बोले हाँ आतेरली कथा मुंह सुनवा दे कौन है मेरी बहन है एक विस्पतिगिर एक बुद्धगिर एक आप सुना हुआ है मन अच्छे कहानी सुना तो राजा रूप के दरबार में बंजारों के धन हो राजा रूप तो बड़ो प्रेमी है मेरो और अभी जाऊं मैं कन्ने पुष्पवंती ने सागे ले गए राजा रूप के दरबार में पेश हुए बंजारो जी ने देख के राजा रूप के आओ बंजारा जी आओ खासे दिनों आया हो ये सागे कौन है ये तुम्हारे घरों है आने सागे क्या हम दे फिरो महाराज वचन दे दियो फेरा में को रूप और बसंत लोग किटा कुने गया बित्या बंगी कट्ठा है चुप रहो बंजारा क्यों रूप मेरो नाम है और बसंत मेरो भाई है बंजारो क्या ओ लपड़ो किन्ने दे दो कौन सुनावे महाराज एक धोबन है बोले उगी छिप्पी में कोई ये वार्ता सुनाने वाला नहीं है धोबन है बोले हाँ धोबन है हाँ मंत्री जाओ उस धोबन को जल्दी से बुला के लो मंत्री जाओ है धोबन के द्वारे पर जाके आवाज लगाओ के धोबन तेरी बहन ने बारे निकाल कथा सुनाने वास्ते बसंत के मन मारे जो है मेरो पेंकटो बुलावा है तो अब धोबन कपड़ा ले आगे मेल दिया आगे बसंत के आगे जनाना कपड़ा बोला लो पहन लियो बसंत के वह मुंह पैर के लियो बीमारी है कहेंगी के स्त्री का कपड़ा है बा स्त्री पैर से के आदमी तबा आवे कोनी हे धोबन मुंह पैर सू तो मेरू सावड़ से ही बैठे कोनी पेरी जे कोनी बाहर निकलते हो मंत्री ओळख ली ए मेरो पेंकट बुला दी ए कपड़ा तू ही पहरा आ बनेगी बात है स्त्री को पूछने बा स्त्री सुधार सके आदमी तबे कोनी और जे कने होली दियाली मेरी बनने की जरूरत पड़ जाए नालो मुगरा बांधे पड़े अबे कपड़ा धोबन के ठीक है तो मैं पहरा दूं कथा पूरी होते ब्याह बोले हाँ जी। अब देखो राधिका के समान किस भांति से उर्वशी के समान रूप बनाया बसंत को रूपवान तो हो ही राजा वो राजकुमार और कहीं बात बने कभी कहीं वर्णन करे देखो अरे इंदले बिंदले नथ बोरियो नैन बीच दिया सुरमा सार इंदले बिंदले नथ बोरियो नैन बीच दिया सुरमा सार ऐसी नार बनाई नवेली शहजादे की बन गई नार ऐसी नार बनाई नवेली शहजादे की बन गई नार चलते चलते देखो सजनों अरे राज्यसभा में पहुंची जाए भाई बसंत को रूप बनायो है इंद्र की अप्सरा पर को रूप बारे निकले आगे आगे मंत्री लारे धोबन क्यों लारे बसंत राजा रूप के दरबार में पहुंचे तो राजा रूप देखते धोबन के रूप में बसंत ने और सिंहासन छोड़ खड़े हो जाए हे धोबन आ कोई तेरी बहन नहीं है साख साख मेरो भाई बसंत है बसंत को नाम दियो धोबन देख बोली रे गया बीत्या ओळख सी तने ओळख सी बसंत के ओळख सी तुम थोड़ी सी राजा ने समझ आ गया कि मेरी बहन है हे महाराज धोबन के बात करो थारो भाई है कहता ठंडी से कौन मेरी बहन है छोटी हाँ वो चक लारे खत्म हो छोड़ गए रहे बा बात याद आई मन में विचार करो रूप के मेरे भाई ने तुम्हें मरडो मधु के वन में छोड़ के आयो बढ़ जाऊं तो विश्वास तो है कोनी धन हो धोबन मेरी आंख जगी धोखो खागी लगदा
और हाँ तेरी बहन ने पूछ कथा संपूर्ण आवे कहानी तने धोबन कान के सारा नागर बसंत ने कह रही तने आवे कहानी कथा पूरी बसंत कहे मन पूरी आवे राजा रूप का देखो अगर नकली कथा कही सही बात नहीं कही तो मैं मौत की घाट उतार दे से दोनों बहना ने धोबन कह रहे मरण जोगा क्या कथा है तेरी वो राजा तलवार का दिखड़ियो बोल तू चिंता ना कर तब किस बाती से बसंत भगवान विष्णु को सुमरण करके और कथा का परिवार शुरू करें और कहीं अपनी सभा जी की सुने और कहीं बात बड़े देखो रूप बसंत की कथा कहूं कर कोई नहीं शोर मचाएगा प्रेम सहित जो सुने कथा वो मन इच्छा पल पाएगा बसंत के महाराज इस कथा में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए राजा रूप के मंजूर है संगलदीप की राजधानी में दो राजा के राजकुमार बचपन में माता मरी दुख संकट जब हुआ उपार धन हो दावन धन हो वाक्य में तूने ये अच्छा कथा का वर्णन किया है धन्य हो दोबन तेरी बहन ने बाद में क्या कारनामा हुआ वन में आए दोनों भाई वन में आने के बाद में एक ऋषि मुनि तपा धुनी गुनी करी जय जयकार उसी पास में पहुंच गए राजा के राजकुमार एक साधु ने अलग जगाई वहां पहुंचे दोनों साधु ने अलग अलग होने का शराब दिया धन्य हो दोबन फिर मधु केवट वन में आए अब वो चकवे चकवी वाला वरदान आयो बैठे बसंत मन में विचार करो अगर कह दियो तो चकवे चकवी वरदान है सुननी हुई पत्थर गोर क्यों नहीं पत्थर गोर तो अब आप बात छोड़ के बैठू आगू चालू करी राजा रूप के वह अब ये कथा असली नहीं अरे तू कर ले सोच विचार खड़ग उठाऊं हाथ में नस मार देऊं तलवार हाथ में तलवार निकाली है चुप रहो धोबन ये कथा असली नहीं है नकली है धोबन देख बोली रे मरण जोगा तन पहले क्यों तू मराश वो तलवार का दिख तू कौन में पूरी आवे अब भगवान विष्णु गए सुमरण करे अंतर ध्यान हो गए हे प्रभु ये लीला भगवान विष्णु प्रकट हो गए कह देख भगत शनि की 12.5 वर्ष की दृष्टि है वो पूर्ण हो गई है अब चकवे चकवी का वरदान कोई लागू नहीं जो वार्ता है वो बता दे बसंत के हाँ 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 महाराज मैंने याद आई एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया दो पक्षी इस बाती से वचन दिया भी मसूर का राज मिले तो वो पक्षी है दो बड़े भाई ने दोनों पक्षी है जो छोटे भाई ग्रहण करवाया आंखों में आंसुओं की बोछार हे धोबन धन्य हो मेरे भाई के प्रताप से ये मसूर का राज मिला मेरे को और मैं मरतक छोड़ के आ गया हे धोबन फिर के कारनामा हुआ फिर शनि की माया मधु के उठवन में विश्व का रूप धार के छोटे राजकुमार को डस किया फिर शंकर भगवान ने आगे जीवत दान दिया धन्य हो धोबन धन्य हो जीवत दान दे दिया बोले हाँ 1.25 लाख की मुंदड़ी काट के राजा रूप और पकड़ाई बसंत ने धोबन के रूप में बसंत ले गए धोबन का निकर दी बोले ले धोबन के यहाँ तो ठीक लिया अपने ब्याह में सुमथुणी में काम दे बोले ठहर जा थोड़ी देर में सुमथुणी करा दी मेरा नाम बसंत है अबे छठे मास शंकर भगवान के जमाने के बाद में मसूर की राजधानी में प्रवेश करे बाग में बाग को नाम लियो
अरे बे मंत्री के सागे पति साबे देख बोले मंत्री जी, बोले हाँ थारे सेंधा देवता क्या है, किसा ने मनाओ थे, मना लियो बे, बाग में आ गई है बात है। मंत्री भाग गयो, राजा रूप ने कहा राजा कथा बंद करो। क्यों? बोले कथा बहुत खराब है, सुने जो को मरे पट देंगे, पहली राजा मरे फिर सुनिया और मरे। राजा रूप का चाहे मरो चाहे जियो, में पूरी विस्तार के सहित सुनूंगा। बाग में आने के बाद में क्या कारनामा, शेर का वध किया है, शेर को वध करो। बोले मंत्री उड़ने आओ। मंत्री जी दादा एक पार्सल हो गया, सागला कह ले मैं तन क्यों नहीं पहले, मंत्री जी थे कान शेर में मारियो, हाथ में चाबुक उठा के मंत्री के 7-8 लगाई। मंत्री का बात होगी हूं कि करूं तो बसंत का चुप रहो महाराज, मैं तन पहली क्यों, कथा के बीच में कोई शोर शराबो नहीं होना चाहिए। ठीक है, राजा रूप का मंत्री जी ने भी मोटर खंबे ले जार बांध कथा पूरी उस दिन कोई प्रोग्राम बना। अब धोबन के बसंत ने कह रही बोले तू बोली रे ठहर जाए जी पता तू ही ब्याह करा तने खसा देना। बोले नहीं 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 बात नहीं डेडा ने, बोले बंदा मुंदी और इसी ठहर जा। हाँ बाद में क्या कारनामा हुआ, मंत्री जी ने बांध दियो खंबे गए, बाद में मार कूट के बसंत को खंडेड़े में गिरवा दिया। प्रजापति ने अपने घर ले गया, बर्तन बेचने के लिए आया, तो इसी मंत्री ने 5 साल इसी राजा रूप की कैद में सड़ा दिया। हे मंत्री तूने न्याय कर दिया। सागला के मंत्री के दस एक और ठोको बाप की सोगनो, इनने डड्डा गांव भवाए ने। मंत्री का इलाज के होगी की बात होगी रुआ। हाँ फिर बनियानो आयो भौम सिंह नाम, नौका बिंगी समुद्र में डूबे ही तो भी वो भेंट चढ़ाने के वास्ते बलि मांगी मानुष की, तो बलि दी और मंत्री को बसंत ने दियो। बन जा रहे मन में विचार करो, इनने मान दियो है यार कुकर है बन जा रो तो राजा आप घरे जी कथा सुनू को नहीं। बोले बनजारा जी थारे बात हो के राउत सराली वाल गाँव नहीं कहानी है ना, विस्तार सही कथा सुननी पड़ेगी। हाँ फिर क्या कारनामा हुआ, फिर समुद्र की भेंट नहीं चढ़ाया और विष्णु का भक्त था, विष्णु का गुणगान करके और नैया को पार कर दी। फिर बनजारो साथ में ले गयो बसंत ने, हैं साथ में ले गयो बनजारो। बोले हाँ हे बनजारा जी थारे साथ में ले गयो मेरो भाई कटे। बनजारो का 3-4 दिन रहो मेरे सग रहे हो कौन उठ हे दो बनजारो तो कहे 3-4 दिन रहे हो। बोले नहीं तो मसूर की राजधानी में गया। बनजारे मन में विचार करो मरे कहानियां विधवा कहानियां पूरा रिकॉर्ड ले रखे इन चिट्ठा भी मसूर में गया ना गया है? अबे फिर मसूर में जाने के बाद में राजा पुष्प के राजकन्या के साथ में छोटे राजकुमार की शादी हुई। फिर बलक बुखारे पहुंच गए। फिर क्या कारनामा हुआ, बलक बुखारे में जाने पर बसंत को समुद्र में गिरवा दिया। बनजारे ने समुद्र को नाम लियो, राजा रूप ले गए चाबुक बनजारा जी नाव। बनजारा जी के 15-20 से ठोकी। राजा बसंत छोटो भाई के हे महाराज में थानी पहली क्यों कथा में शोर शराबो नहीं होनी चाहिए। राजा रूप के हाँ ये बनजारे को ले जाएंगे मंत्री जी सागर जोड़ो कर दो फट से बात कर संग संग। अब बात हो बन जोड़े हाथ दोनों और ये की कथा है रे मरन जोगा डेढ़ आदमी ने बांध बैठे। बोले ठहर जा तू ब्याह कहानी करा। बोले बाप की सगुन मन पटना आ गयो मेरो तो हत्ता जोड़ी करे को जितना कह रे यहाँ की कथा है पूरी कर लालारू छुड़ाई तो हत्ता जोड़ी करे बसंत के आगे। तो राजा रूप के वे धोबन ने हे धोबन धन धोबन तेरी बहन ने तो सुन जोड़ी तकदीर। अरे बचन निभावे जगत में जू मेरो माँ को जायो भीर। धन्य हो धोबन देख तेरी बहन है आ तो साक्षात कोई लक्ष्मी है, दुर्गा है, शक्ति है, माँ काली है। देख आ तेरी बहन देख तू शोक रिकॉर्ड ले रखे। धोबन कहे बहन को नहीं बहनड़ो मरे बहनड़ो मरे हो। हाँ क्या रिकॉर्ड ले रखे। अबे बाद में क्या कारनामा हुआ, समुद्र में गिरा दिया और मसूर की राजधानी में घाट पर पहुंचा। घाट को नाम लियो और धोबन के हाँ थे हो सासिला में थे हो। अब आगे बसंत के ब्याह कहानी करवा गया करा लिया अच्छा कराया।
अब यहाँ करो महाराज, हे राजकुमार मेरी गलती अब माफ करो, धोबन क्यों बसंत ने अब मेरो छोटी बहन को रूप ही धार लियो थे जन, बहन नहीं तो भाई तो हाई मेरा भाई तो थे वही। हाँ धोबन ठीक है बोल के तो। अब जो आगे के दो शब्द हैं राजा रूप वो मेरे मुखारबिन से कहूंगी मैं। बसंत कह चल के दे कोई बात बोल। धोबन के महाराज हे राजा आगे की बात है नहीं, दो चार टप्पा है नहीं देखो, मेरी बहन छोटी है आके है राजा ने कथा को लास्ट को प्रमाण है देखो मेरी मोटी बहन है या सुना से। अच्छा सुना दो कोई बात को नहीं। तो धोबन खुद है देखी किस बाती सु राजा रूप ने अपने मुखार बीन सु वचन सुनावे हैं और किया भाइया भाइया वो मिलन हुआ है, किया फूला की बरसात हुआ है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, प्रेम से बोलो करणी मात की जय हो। धोबन देखो भगवान की जय हो। धोबन के बहन नहीं मेरी वीर तेरा धोबन यूं वचन सुना। धोबन के हे महाराज धन्य हो राजा रूप, साक्षात ये मेरी बहन नहीं है तो आपका भाई है बसंत। बहन नहीं मेरा वीर तेरा धोबन यूं वचन सुनावे है। भाई से भाई मिले दिल में अति प्रेम भरा है। सिंहासन से उठ कर और भाई से भाई गले लागे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। देवता लोग फूलों की वर्षा करें। जितने में 12 राशि नौग्रह वो राजा सूर्य पुत्र शनि खट्टा आ गया। अरे शनि महाराज ने देखते दोनों भाई कबूतर की भांति कांपने लग गया। मन में विचार करो हे भगवान 7.5 वर्ष से भाइयों का मिलन हुआ है और सूर्य पुत्र तो आ गया। अबे लड़ तुम लड़ नारजी आ गया। बोले चिंता ना करो है नारजी के आ गयो झाड़ा ना करो थे। धन्य हो महाराज। हाँ अब थे यहाँ करो की गोनी नहीं हूँ आ गयो थे चिंता मत करो। क्यों अब यहाँ करो बेटा, ये चक्रवर्ती की दृष्टि 12.5 वर्ष की धरती आकाश नहीं झाल सके। वो तो लारे हूँ वो तंदूर लेड़ो भगो वो मार तो भगो और हूँ जीवड़ाऊं तो भगो। 12.5 साल में रोटी एक दिन सावल ढंग में तो काजी में नहीं थारे लारे भगो जने नाको लाग्यो। ये 12 राशि नौग्रह का राजा कवि ने वर्णन किया है। शनि देव की कथा प्रेम से प्यारी, सब देवों में बड़े देव सूरज अवतारी। सब देवता में शनि माँ बाबे रो रिकॉर्ड करोड़ो घणे पगा धकीनो देख लो तो माथे तक फेंक बुला दे तो गुणगान करो और चरणों में शीश झुकाओ कि महाराज मारे जैसो संकट आगे कलु काल में किसी और भक्त ने मत देना। तो दोनों भाइयों शनि महाराज के सजनों चरणों में शीश झुकाए हुए धन्य हो महाराज। तो शनि महाराज प्रसन्न हो गए और वरदान देवे हैं। और अब मंत्री जी और बंजारो जी बांधेड़ा खड़िया वे बोले हमारो ही कोई प्रोग्राम छोड़ दो बसंत क्या छोड़ दो। क्यों ये सब शनि की माया ही। हे भैया आंगों के दोष है, ये सब शनि की माया ही। और जो खेल खिलाया वो बाबा शनि महाराज ने खिलाया। तो दोनों भाइयों
अति प्रेम हुआ है और बंजारे जी ने मंत्री जी ने खेड़ो छूटियो बापड़ांगो और मसूर को राज तिलक तो राजा रूपकन होई संगलदीप की राजधानी में जाके और राजा खड़गसेन ने प्रेम से समझावे कि महाराज ये शनि की 12.5 वर्ष की कोप ही कोई रूप नहीं आया, शनि माया धार गई और चंद्रवती के महल में प्रवेश किया। तो संगलदीप को राज तिलक है वो छोटे राजकुमार बसंत ने देवे हैं और रूप और बसंत की कथा है वो संपूर्ण है। बोलो शनि महाराज की जय हो, प्रेम से बोलो जगदम्बे माते की जय हो।